जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मेरा सभी सैनिक भाइयों को, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अब आज मैं एक कोट है, बहुत सालों पुराना कोट है, उससे शुरुआत करना चाहती हूँ आपको खबर बताने के लिए कि राजनीति में शर्म सिर्फ जो है मूर्खों को आती है, केवल मूर्खों को आती है। और ये कोट, ये एक मैंने अपनी तरफ से आपको नहीं बताया, बहुत सालों पहले, 50-100 साल पहले जो हमारे कवि रह चुके थे, एक हरिशंकर परसाई जी, उन्होंने ये कोट जो है इतने सालों पहले लिख दिया था। और वो कोट उन्होंने ऐसे ही नहीं लिख दिया, उन्होंने इतने सालों बाद क्या अब इस टाइम पर हो रहा है वो 100 साल पहले ही अनुमान लगा लिया था, और वो इस कोट को लिख के चले गए थे। और ये कोट जो है हरिशंकर परसाई जी का, इतने पुराने जो कवि रह चुके थे, उनका मैं आज आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बिहार के जो है सीएम इस बार फिर से नीतीश कुमार बने हैं, 9th टाइम वो बने हैं। उनके लिए ही ये कोट स्पेशली मैंने आज बताया है, क्योंकि हर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं, और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। तो जैसा आपने वीडियो में देखा, जिसमें माननीय जो नीतीश कुमार जी हैं वो इस तरीके की बात बोल रहे हैं कि मैं चाहे मर जाऊं या कुछ भी हो जाए, मैं दोबारा भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। और फिर जो अमित शाह जी हैं, उन्होंने भी इस बात को बोला है कि उनके लिए जो है हमेशा के भाजपा के दरवाजे बंद हैं। और अब फिर से भाजपा के पार्टी में ही वो हैं, और इस बार 9th टाइम अब वो सीएम बने हैं। तो इसलिए ये कोट मैंने आपको शुरुआत में बताया था, राजनीति में केवल जो है मूर्ख आदमी को ही शर्म आती है। सिंपली मैं आपको यही चीज इसके थ्रू बताना चाह रही हूँ कि इंसान नहीं बदलता है, उसकी फितरत नहीं बदलती है। उन्होंने बोला कि मैं बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा, और वो फिर से बीजेपी के साथ ही हैं। और अमित शाह जी जो है, उन्होंने कहा था कि भाजपा के दरवाजे बंद हो गए हैं, और उन्होंने फिर से उनका आगमन किया है, और उसी पार्टी से अब वो फिर से जुड़े हुए हैं। तो इंसान बदल सकता है, उसकी फितरत नहीं बदलती है। आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, बैंगन का लोटा वाला ये बिल्कुल हाल हो चुका है। और इस बारे में आपको क्या लगता है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें, ये पहले ऐसे नेता नहीं है, पहले ऐसे सीएम नहीं बने हैं। बहुत टाइम से इस तरीके की चीज़ें होती आ रही हैं कि कोई एक आदमी होता है, वो कभी इस पार्टी में होता है, कभी दूसरी पार्टी में होता है। और ये जो वीडियो भी मैंने आपको दिखाई है, ये लगभग बस 1 ही साल पुरानी है, यानी कि 2023 की ही ये वीडियो है, बहुत कोई पुरानी आपको मैंने वीडियो नहीं दिखाई है। और इस तरीके की चीज़ अब ये सामने आई है। और ये बताने का मेरा इसके पीछे मकसद है कि जो सेना है, जो जवान है, जो आर्मी से निकलकर जो है पॉलिटिक्स में जाने की सोच रहे हैं, जो पूर्व सैनिक है, वो की पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे आप, तो आप यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से इन्होंने अपनी बात पलटी, अपनी मुंह से कही हुई बात से ये पलटे हैं। तो राजनीति में जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आपको, आपका जो दिल है, आप जो इतने ज़्यादा डिसिप्लिन रहते हैं, आर्मी में हमें डिसिप्लिन रहना सिखाया जाता है, तो उससे निकलकर आपको बिल्कुल एक अलग स्टेट में आपको जाना होगा। तो ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, पॉलिटिक्स में जाना आपको बहुत खेल खेलने पड़ते हैं। और एक सैनिक जो होता है वो भोला होता है, वो इस तरीके के खेल नहीं खेल पाएगा, उसको कोई ना कोई इस्तेमाल कर लेगा, उसका कोई ना कोई यूज़ कर लेगा इस तरीके से। और हो सकता है जिस तरीके की स्टेटमेंट सामने आई है कि वो मोदी जी को हरा देंगे या कांग्रेस को हरा देंगे और हम सत्ता में आ जाएंगे, तो इस तरीके की स्टेटमेंट्स पास करने से पहले आपको ये सब कुछ भी सोचना होगा। और ये बातें मैं सिर्फ आपको, आपके लिए ही बता रही हूँ कि जब एक नेता राजनीति में अपनी बात से इतनी जल्दी पलट सकता है, जबकि उसको पता है कि वो मीडिया के पास उस चीज़ का प्रूफ होता है, और मीडिया तो इस चीज़ को इस टाइम पर बहुत उछाल रही है, तो इनकी भी इसमें बेइज्जती हो रही है। और एक सैनिक की कभी बेइज्जती नहीं होती है, और वो इस तरीके की बेइज्जती कभी बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगा। तो ये एक तरीके से बहरूपिये ही हैं, 2 रूप इनके ज़रूर हैं, या इससे ज़्यादा भी इनके रूप देखने को मिल सकते हैं। इनका पॉलिटिकल सिस्टम अलग चल रहा होता है, इनकी जाति एकदम अलग हो रही होती है, शादी कहीं हो रही होती है, सब कुछ इनका अलग चल रहा होता है। और सैनिक एक ऐसा नहीं होता है, उसके सिस्टम अलग होते हैं, उसकी डिसिप्लिन अलग होती है, उसका दिल अलग होता है। तो बहुत सारी चीज़ों का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है, इसीलिए ये खबर मैंने आप तक बताई है, और ये कोट सबसे पहले मैंने आपको बताया था ताकि आपको कुछ सीखने को इस चीज़ से मिल सके। और इसलिए आप इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि और सैनिक जो हैं
बेशक वो पॉलिटिकल पार्टी में आना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी अपनी एक बनाना चाह रहे हैं, जो कि किसी तरीके से गलत नहीं है, लेकिन उसको बनाने के लिए, यानी कि किसी भी सरकार जो भी और उनकी अपोजिशन पार्टीज होंगी, उनको हराने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अपने दिमाग का यूज़ करना होगा और इस तरीके के खेल आपको खेलने पड़ेंगे। अपनी बात से कभी ना कभी पलटना पड़ सकता है। तो इसीलिए आप और सैनिकों तक भी, पूर्व सैनिक आपके जो भी जानकार हैं, आप उनको इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उनको इस बारे में पता चल सके कि इस तरीके से खेल रचे जाते हैं पॉलिटिक्स में। तो मेरा नाम है साक्षी, CCN News 24 से बहुत बहुत धन्यवाद आपका।